नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई है। राजनीतिक ज्वालामुखी फटा है वहां पे, क्योंकि वहां महाविकास आघाड़ी में अब बवाल शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया है, कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें भी चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारा ही होगा। हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं कर सकते। इस तरह की खबरें कांग्रेस की तरफ से आ रही है। सूत्रों के हवाले से नहीं, रिपोर्ट्स छपने लग गई है कि अब अलग अलग नेताओं की तरफ से, नाना पटोले की तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव बस दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और उद्धव ठाकरे जो अब तक ये कहते आ रहे थे कि मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा और ज्यादा सीटों पे भी मैं लड़ूंगा, वो हट अब शायद कांग्रेस पार्टी, ये एग्रेसिव कांग्रेस पार्टी अब मानने को तैयार नहीं है। कई सारी खबरें आ रही है। बताया यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच ये मोटा मोटी ये करार हो गया था कि तीनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे। 96 सीटों के ऊपर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, 96 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और 96 सीटों के ऊपर शरद पवार की पार्टी। ये अंडरस्टैंडिंग अब तक थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बवाल मच गया। बवाल इसलिए मचा क्योंकि शिवसेना की तरफ से ये कहा जाने लगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए और चूंकि पिछली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे तो 96 पे तो एग्री किया जा सकता है, लेकिन यह घोषणा करना होगा पहले ही कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब पहले का करार वो तो अब पीछे गया। लोकसभा के चुनाव हुए, नतीजे आए। अब कांग्रेस पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर रही है। क्या खबर आई है? द कांग्रेस पार्टी वांट्स टू रीएस्टैब्लिश its political network across the state. The starting point would be the upcoming assembly elections. The Congress, according to a leader privy to the development, will seek at least 125 seats as its share within MVA. Moreover, the number of assembly segments that come under its 14 national lawmakers is more than 80, that establishes its rightful claim for 125 seats. A senior Congress leader said, the Congress party won more than 45 seats in the alliance. The remaining 55 were won by other two MVA constituents. Therefore, according to the percentage, we should get 45% of assembly seats. That constitutes around 125 seats, but we will not be rigid on the number. We will try to adjust to the needs of our alliance partners. एक 127 कह रहा है कि 125 कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि भाई पिछली बार हमने तो बीजेपी से लड़ाई लड़नी थी, उद्धव ठाकरे की बात हमने मान ली, उन्होंने दबाव डाला, लेकिन नतीजा क्या आया? कम सीटों पे हम लड़े, लेकिन 13 और बाद में एक और जुट गया तो 14 सांसद हमारे हैं। आप 48 में से 21 पे आप चुनाव लड़े, आप 9 सीट जीत के आए। आपने एनसीपी को 13 सीटों पे लड़ने के लिए दिया, वहां से 8 सीटें जीत के, तो स्ट्राइक रेट भी हमारा है। तो ये जो सवाल और नए फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसका मतलब तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी उस फॉर्मूले के आधार पे कि जिसके बारे में मीडिया में बताया गया था कि तीनों इक्वल नंबर ऑफ सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे, वो तो अब खारिज हो चुका। बड़ी बात क्या है? ये जो 125, 127 का जो दावा किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है ये भी आप समझ लें। अगर 125 के ऊपर ही लड़ जाएगी कांग्रेस पार्टी तो फिर क्या होगा? क्योंकि सिर्फ एमवीए के अंदर ये 3 पार्टियां नहीं है, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। पिछली बार
जो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा था, तो 125 पे दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़े और 38 सीट 288 सीटें हैं। 38 सीटें बाकी के अलायंस पार्टनर्स को दिया गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे नहीं थे। अब फिर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पिछली बार जितना था उस बार भी मुझे उतना चाहिए, तो ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, आपका स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। तो जब चुनाव नतीजा आए और अगर एमवीओ को बहुमत मिलता है, तो सबसे ज्यादा सीटें किसके पास होगी? कांग्रेस पार्टी के पास। और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पास होगी सीटें, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? वो उद्धव ठाकरे को तो फिर बनाएंगे नहीं, फिर तो कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। ये स्ट्रेटजी और इस बात को उद्धव ठाकरे भी बकायदा समझ भी रहे हैं। कांग्रेस के हवाले से एक और खबर आई, टिपिंग द स्केल, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैज मेड एन अनाउंसमेंट टू प्रिपेयर ऑल द सीट्स टू क्रिएट प्रेशर। Maharashtra Congress chief Nana Patole recently said the party will prepare to contest from all seats in upcoming state assembly elections, but will fight as per the seat sharing agreement with its alliance partner. It won't be wrong if the party prepares to contest the election from all seats, as it should have its organizational structure and work everywhere. लीजिए, नाना पटोले ने पहले कह दिया कि हम तो तैयारी 288 की कर रहे हैं, दबाव डालने के लिए कि फिर अगर आपसे बात नहीं बनेगी तो हम 288 सीट पर लड़ने के लिए तैयारी हम कर चुके हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हर जगह है और फिर देखा जाएगा चुनाव के बाद जो होगा होगा। लेकिन हम इस बार प्रेशर में नहीं आएंगे। बार बार बयान दिया जा रहा है, यह बात शरद पवार ने भी कह दिया कि लोकसभा के चुनाव में हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गठबंधन को बचा करके रखना था, इसके लिए हम लोगों ने खुद नुकसान झेले हैं। और जिस नुकसान का खामियाजा ये हुआ कि हम लोगों ने ज्यादा सीटें दे दी उद्धव ठाकरे को और सबसे खराब स्ट्राइक रेट उनकी वजह से कुछ और सीटें आ जाती जो उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं आ सकी। तो ये अभी से ही शुरू हो गया है। अचानक से कांग्रेस पार्टी चुनावी अर्थमेटिक का ज्ञान पत्रकारों को बुला करके दे रही है। अ कांग्रेस ऑफिस बेरर फ्रॉम महाराष्ट्र कांग्रेस सेड लास्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस हैड एन accommodative approach. Even though our alliance partner Shiv Sena led by Uddhav tried to push us down numerically in seat sharing matters, we accommodated all the tension, as our fight was with bigger force BJP, which was trying to run over every regional party and was pursuing dictatorial rule. We found it wise to reduce all kinds of friction. This time, we will seek what Congress party deserves. साफ साफ कह दिया कि वो बात कुछ और थी, हमने एकोमोडेट कर लिया, उनके सारे जो ताने बाने थे, उनका जो नखड़ा था, उसको हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो डिजर्व करती है वही। जब उद्धव ठाकरे इस यूपी अलायंस का हिस्सा नहीं थे, कांग्रेसियों के साथ नहीं थे, तो लगातार एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी और हर बार मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही होता था, एनसीपी जूनियर पार्टनर होती थी। और अब जब दो में आप सबसे बड़े थे, सरकार बना लेते थे, उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी भी मांगेंगे, ज्यादा सीटें भी मांगेंगे और कोई भरोसा नहीं कि कितना जीत पाए, कितना उनके साथ लोग रह पाए, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस पार्टी क्रिएट कर रही है। और ये मसला सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, उद्धव ठाकरे के लिए नहीं, बल्कि ये पूरा अलायंस अगर अभी से ही ये टूट फूट की खबरें, अभी से ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की खबरें आने लग जाएंगी, तो जो कुछ भी चुनावी एडवांटेज इन लोगों को मिल सकता वो शायद ये लूज कर जाए। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त पलटी मारी है। कहा एग्रीमेंट तीनों पार्टियों के बीच यह हुआ था कि हम बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जो नतीजे महाराष्ट्र के आए, उससे कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि ये राइट टाइम है कि कांग्रेस को वापस रिवाइव किया जा सकता है, कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाया जा सकता है और वो ये मौका कम से कम उद्धव ठाकरे के लिए चूकने वाले नहीं हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।